आज के वीडियो में समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन तथा प्रसरण, विचरण गुणांक आदि को लेकर आए। तो देखिएगा दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला ज्ञात करना है समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करना होगा तो करना होगा आपको समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। इसमें सभी जितने भी नंबर दिए हैं उसको हम जोड़ लेंगे, बटा में उस नंबर को काउंट करके नीचे लिख लिया जाएगा। तो नंबर दे रखा है 1 प्लस 0 कर लेंगे, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 बटा में अब जितनी भी संख्या होगी सबको गिन लेंगे। तो यहाँ पे 3 संख्या, 3 6 संख्या और 2 8 संख्या यहाँ पे, तो 8 संख्या यहाँ पे लिख लिया जाएगा। अब आपको सबको जोड़ लेंगे, तो आप जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 2 4 4 और 8 12 12 6 18 4 22 22 3 25 बटा में 8। तो आपका अब इसे कटा देंगे तो 8 3 के 24 पॉइंट हो जाएगा। 1 बचेगा 8 एकम 8, 2 बचेगा 8 दुना के 16, 4 बचेगा 8 5 40। यानी जो इसका समांतर माध्य, इन संख्याओं का समांतर माध्य 3.125 होगा। यानी कहने का मतलब जब भी समांतर माध्य आप लोग को निकालना होगा सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, बट हम सभी जितनी संख्या होगी उतनों के गिन को नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, माध्यिका ज्ञात जब भी आपको करना होगा तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले इसमें क्रम आप लिख लेंगे। जितने भी क्रम होंगे क्रम से आप लिखेंगे, चाहे वो कोई भी क्रम हो। तो यहाँ पे क्रम से लिख लेंगे बस दोस्तों। तो आपका हो जाएगा सबसे पहले 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लिया जाएगा, फिर 3 लिख लिया जाएगा, 4 लिख लिया जाएगा। अब 4 से जो बड़ा होगा 8 उसे इसमें है तो 8 लिख लेंगे, फिर इसमें 10 दिया है तो 10 लिख लिया जाएगा, फिर 11 लिख लिया जाएगा। यानी अब गिन लेंगे कि सभी संख्याओं को हम लिखे हैं कि नहीं। तो यहाँ 2 संख्या, 2 4 संख्या, 2 6 और 1 7, इसमें भी 2 2 4 2 6 और 1 7। जब माध्यिका निकालना होगा तो बराबर बराबर संख्या को दोस्तों बांट लिया जाता है। तो 7 में 3 इधर निकाल दीजिएगा और 3 इधर निकाल दीजिएगा। ये नहीं देखना है कि हम इधर छोटी संख्या निकाल रहे हैं उधर बड़ी संख्या, इससे कोई मतलब नहीं होगा सवाल पे। बस आपको बराबर बराबर संख्या गिन कर इधर उधर कर देना है, जो बीच में बचेगा उसी को आप आंसर मान लेंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। करना क्या है, माध्यिका में आपको बस करना होगा कि बराबर बराबर संख्या गिन कर छोड़ देना उस संख्या को। यदि 1 संख्या बच रही है तो 1 ठो आंसर हो जाएगा, यदि 2 बच रही है तो 2 को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है फिर माध्यिका पूछ रहा है इस सवाल में, तो फिर इस बार क्रम से लिख लिया जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1, फिर 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, फिर 3 दिया है 3 लिख लिया जाएगा, 4 है 4, इसमें 5 भी है तो 5 लिख लेंगे, 6 है 2 बार 4 है तो इसमें 2 बार 4 कर लेंगे दोस्तों, और हो जाएगा 6 और 8। अब देख लेंगे कि सभी संख्या लिखे हैं कि नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका 3 संख्या और 3 6 2 8 गो है, इसमें भी 3 और 2 5 3 8 8 संख्या नहीं बराबर लिख लिया। तो संख्या में कह रहा है कि बराबर बराबर निकालना है, तो 3 संख्या इधर दोस्त निकाल लीजिएगा और 3 संख्या इधर निकाल लेना है। अब इन संख्याओं को छोड़ देना है आपको। अब बीच में 2 बच रहे हैं तो दोनों को जोड़कर बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस 4 बटे में 2, 4 4 8 बटा में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका माध्यिका जो बनेगा वो 4 बनेगा। यानी इस सवाल का भी आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बहुलक यानी कि मोड जो निकालना है वो आपका दिया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखा जाएगा बहुलक का मतलब कि सबसे अधिक बार जो आया रहेगा रिपीटेड, यानी जो अंक दोहराया गया रहेगा सबसे अधिक बार उसी आपको बहुलक आंसर होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 इसमें जो आया है, जो 5 है इसमें 2 बार आया है दोस्तों, यानी और कोई भी अंक रिपीटेड नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा बहुलक जो होगा वो आपका 5 होगा।
नीचे देख लिया जाएगा, फिर बहुलक यानी मोड ही ज्ञात करना है। तो इसमें देखा जाएगा, संख्या ध्यान से देख लिया जाएगा। अब करना है आपको कि आप देखेंगे इसमें 12, तो 12 आपका देखा जाएगा दोस्तों कितनी बार आया है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 12 आपका कंफर्म है कि 3 बार है, 3 बार 12 आया है। फिर अब देखा जाएगा दोस्तों कि अब आपका जो 10 है वो कितनी बार है, 1, 10, 2 और 3, तो इसमें 10 भी 3 बार आया है। अब देखा जाएगा कि अब आपका 15 कितनी बार आया है, तो 15 1 बार, 2 बार और 3 बार, 15 भी आपका 3 बार आया है। यानी जो संख्या इसमें है, संख्या रिपीटेड जो बराबर बराबर है, यानी कि आप इस प्रकार इसमें आप किसको बहुलक मानेंगे तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपका 10 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, यानी तीनों आपका आंसर होगा। यदि संख्या बराबर बराबर हो गई तो आपका बहुलक तीनों हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिएगा, परिसर। परिसर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, यानी सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर आपको कर देंगे तो रेंज यानी परिसर निकल जाएगा। तो परिसर में आपको कुछ नहीं करना होगा, रेंज इसी को बोला जाता है। तो परिसर में आपका सबसे बड़ा मान इसमें देखेंगे 10, 8, 4, 3 में सबसे बड़ा मान जो है दोस्तों 21 है, तो 21 लिख लिया जाएगा। फिर माइनस कर लेंगे, सबसे छोटा मान जो है वो हमें लग रहा है कि इस सवाल में केवल 2 है, सबसे छोटा मान 2 है तो 2 घटा लिया जाएगा, यानी सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान आपका वो परिसर होगा। तो परिसर का हो जाएगा आपका 21 में से 2 घट जाएगा तो 19, यानी इस सवाल का आंसर जो परिसर होगा वो आपका 19 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछ रहा प्रसरण होगा, तो प्रसरण में आपको 2 स्टेप करना होता है। पहला स्टेप में तो आप समांतर माध्य निकाल लेंगे और दूसरा स्टेप में उसी समांतर माध्य को डायरेक्ट घटा घटा कर वर्ग करके फिर उसी संख्या से भाग कर देंगे तो आपका प्रसरण निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका माध्य निकाल दे रहे हैं, तो माध्य आपका हो जाएगा सबको जोड़ लेंगे 8 + 7 + 6 + 5 + 4। अब देखा जाएगा कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 3 और 2 5, तो 5 हो जाएगा संख्या। तो इस प्रकार से आपका जो माध्य निकलेगा तो 8, 7, 15, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 30 बटा में 5 कटा देंगे तो 6 हो जाएगा आपका माध्य। अब क्या नहीं, प्रसरण जब भी निकालना होगा तो इसी माध्य में से उन संख्याओं को घटा घटा कर उसका वर्ग कर दिया जाएगा। तो 6 में से हट जाएगा -2, तो माइनस में मत ही लिखिएगा बस, क्योंकि वर्ग करना है तो माइनस हट जाएगा। तो 6 में से हट जाएगा 2, तो प्रसरण बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्रसरण यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 में से हट जाएगा -2, तो बस 2 लिखिएगा, 2 का वर्ग कर दीजिएगा। 6 में से 7 जाएगा 1, माइनस होगा तो माइनस मत लिखिएगा, हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0, तो 0 का वर्ग हो जाएगा। और 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का वर्ग हो जाएगा। अब जितनी संख्या उतनी ही संख्या से आपको भाग कर देना है, वो आपका प्रसरण निकल जाएगा। हो जाएगा आपका 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 और उस 2 का वर्ग 4, यानी आपका जो आ रहा है वो 5 से भाग कर देंगे, 5 संख्या है इसलिए। तो आप जोड़ लेंगे सबको, तो 4 और 1 5, 5 1 6, 4 10 बटा में 5। इस सवाल का जो प्रसरण आएगा आपका निकल कर वो 2 होगा दोस्तों। यानी प्रसरण इस प्रकार से, यानी करना क्या कि पहला माध्य निकालेंगे सबको जोड़कर, माध्य निकलने के बाद उसी में से घटा घटा कर उसका वर्ग कर देंगे आप, तो प्रसरण निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हो जाएगा दे रखा इस बार मानक विचलन क्या होगा। तो आपका मानक विचलन यानी कड़ी में प्रसरण जो एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे वहीं आपका मानक विचलन हो जाएगा। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, तो माध्य आपका हो जाएगा सभी संख्याओं यानी कुल संख्याओं को जोड़कर बटा में कुल संख्या से भाग कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। तो 10 आपका कितने हैं, 10 + 10 + 10, आप 6 10 हैं तो आपको 6 10 लिखना होगा। 4 10, यहाँ 5 और ये 6वां हो जाएगा, यानी पूरी संख्या आपकी 6 दिख रही हैं तो आप 6 से भाग कर देंगे तो आपका जो माध्य निकल जाएगा मित्रों वो आपका हो जाएगा 10 6 का 60 बटा में 6 कट जा देंगे तो आपका माध्य जो निकल जाएगा वो 10। अब आपको प्रसरण निकालना होगा तो प्रसरण आपको घटा घटा कर 10 में से 10 जाएगा 0 का वर्ग,
फिर 10 में से 10 घटा देंगे, फिर 0 का वर्ग। 10 में से फिर तीसरे अंक को घटाएंगे, 0 का वर्ग। फिर 10 में से चौथे वाले को घटाएंगे, 0 का वर्ग। फिर 10 में से पांचवें को घटाएंगे, 0 का वर्ग। फिर छठवें को घटा लेंगे, 0 का वर्ग। बटा में कुल संख्या जितनी उतनी से भाग कर देंगे तो प्रसरण होता है। तो ऊपर 0, नीचे 6 से भाग करेंगे तो आपका 0। प्रसरण जब 0 हो गया तो मानक विचलन बराबर सूत्र होता है दोस्तों, मानक विचलन बराबर करणी में प्रसरण, करणी में प्रसरण। तो आपका रूट में जब 0 होगा तो आंसर इस प्रकार से, आपका आंसर जो इस प्रकार से आएगा वो आपका 0 होगा। यानी जब समान अंक दिया हो, जब कभी भी समान अंक दिया हो, उसका मानक विचलन हमेशा प्रसरण और मानक विचलन दोनों दोस्तों वो 0 होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका विचलन। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपका यहाँ पे दे रखा है यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक होगा। यानी बहुलक बराबर सूत्र होता है जब कभी भी आपको बहुलक और माध्यिका और माध्य में पूछा जाए सवाल, तो इसके बराबर जो संबंध होता है आपका हो जाएगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आपको फार्मूला आपको याद करना होगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बस इसी पर रख लेंगे दोस्तों। तो 3 माध्यिका देखा जाएगा, माध्यिका 36 है, 36 लिख लिया जाएगा, गुणे 2, यहाँ माध्य 35 है तो 35 यहाँ पे लिख लिया जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, 36 3 108, 35 दूना 70, घटा लेंगे 8 में से 0 जाएगा 8, 10 में से 7 जाएगा 3। यानी जो आपका बहुलक निकल जाएगा मित्रों वो आपका 38 हो जाएगा। तो यानी कभी भी आपको माध्यिका माध्य बहुलक में संबंध पूछे तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है यदि माध्य 50 और मानक विचलन 5 हो तो विचरण गुणांक क्या होगा। हमें पता है विचरण गुणांक का फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना होगा विचरण गुणांक। तो हो जाएगा विचरण गुणांक, तो हो जाएगा आपका मानक विचलन बटा में माध्य अगुणे 100। ये विचरण गुणांक का आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि ऊपर मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100। तो विचरण गुणांक यानी अब मानक विचलन इसमें देखा जाएगा दोस्तों, दिया है 5 तो 5 लिख लेंगे। माध्य आपका दे रखा है 50 गुणे 100, तो आप 0 से 0 कटा देंगे, 5 से 5 कटा देंगे, यानी आपका जो विचरण गुणांक होगा वो आपका 10% निकल कर आएगा। तो विचरण गुणांक का आप सूत्र याद कर लीजिएगा, मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100 आपका विचरण गुणांक निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दे रखा है यदि मानक विचलन 13 हो तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। कभी भी मानक विचलन और प्रसरण में जो संबंध होता है तो यही होता है मानक विचलन बराबर कणी में प्रसरण। तो आपका मानक विचलन दे ही रखा है 13 और रूट में यहाँ पे प्रसरण है ही, तो आप कणी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो इधर 13 का वर्ग हो जाएगा 169, अब प्रसरण कणी से हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यानी प्रसरण जो आपका निकल जाएगा 169। कभी भी ये याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रसरण होता है वो प्लस माइनस में नहीं होता, सदैव प्लस में ही लिखा जाता है। तो प्रसरण आपका कभी भी यदि माइनस दिया हो 169 उसे मत मारिएगा, माइनस प्लस दिया 169 उसे भी मत मारिएगा, जो केवल प्लस में दिया होगा यानी 169 वहीं आपका आंसर हो जाएगा।